Hello everybody. In previous session we have discussed about the kinds of function like one-to-one function, on-to function, many-to-one function, and we have discussed some examples also. Okay. And today in this session, in this part, we are going to discuss some problems on the basis of the previous topic. Okay. We are going to practice some problems, how to solve and how to solve the problems on functions. This is the main topic of this session. So let's start the session. So okay, let us consider an example. Number 1, show that f from real number to real number, f from real to real, वो दिखाना यह है कि रियल टू रियल फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल given by f of x is equal to ax plus b, given by f of x is equal to ax plus b, where a comma b belongs to real number and a not equal to 0, where a comma b belongs to real number and a not equal to 0 is a bijection. तो क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन लिया गया है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन सेट रियल नंबर है, कोडोमेन सेट भी रियल नंबर है, एंड द फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी, जहाँ बोला गया है कि ए भी रियल नंबर है और ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है। प्रूव करना है कि ये बाइजेक्शन है। तो हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़े थे कि बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए कोई फंक्शन को क्या करेंगे कि वन टू वन एंड ऑन टू ये प्रूव करेंगे। ये फंक्शन वन टू वन है एज वेल एज ऑन टू भी है। ओके, तो वी हैव टू प्रूव दिस कि दिस फंक्शन इज वन टू वन एज वेल एज ऑन टू। तो वन टू वन प्रूव करेंगे पहला। तो पहला मेरा जो है वन टू वन, ओके, वन वन। फर्स्ट वन वन। तो वन वन प्रूव करने का क्या तरीका था, वन वन का डेफिनेशन वाइज आगे बढ़ेंगे। वन वन का डेफिनेशन क्या है कि डोमेन सेट का कोई भी दो अलग अलग रियल नंबर के लिए, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये पर प्रूव करना है। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेजेस मिलेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कंट्रापोजिटिव वे से कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए x1 इज इक्वल टू x2। ये मैंने कहा था कि दोनों में से कोई एक जो है हमको प्रूफ करना है। कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ओके, तो लेट डोमेन सेट में लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि दोनों यहाँ पर सेट सेम है, डोमेन एंड कोडोमेन, तो आर ब्रैकेट में डोमेन लिख दिए। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन कहाँ का है ना, डोमेन का, सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो मान लेते हैं कि दो एलिमेंट मैंने रियल नंबर डोमेन से लिए जो एक दूसरे से इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज बोथ साइड अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1 नॉट इक्वल टू ax2 होगा। अगर एक तो नॉट इक्वल टू 0 है, a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1 नॉट इक्वल टू ax2 होगा ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट ax1 प्लस b नॉट इक्वल टू ax2 प्लस b, दोनों तरफ से जो है b को ऐड किया है। अगर b ऐड करेंगे उसके बाद भी दोनों नॉट इक्वल टू ही रहेगा। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ
x2। तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। सो f ऑफ x इज 1-to-1 फंक्शन। ये जो है हम लोग इस तरीके से इसको आगे बढ़ेंगे, ये प्रूफ कर दिया f ऑफ फंक्शन जो है 1-to-1 है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट part. This is we have to prove that onto. Now we have to prove that the function is onto. Okay, now we have to prove that the function is onto. And तो onto का डेफिनेशन क्या था कि कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज जो है मुझे डोमेन में मिलेगा। कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक प्री इमेज डोमेन सेट में। ठीक है, तो कोडोमेन सेट से कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। ठीक है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोडोमेन सेट रियल नंबर जो है कोडोमेन वाला रियल नंबर है, इसीलिए कोडोमेन लिख दे बी एनी एलिमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन फॉर each y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ onto कि y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन के ऊपर कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। हमको क्या करना है कि ये y के लिए एक x मुझे डोमेन सेट में चाहिए, एक ढूंढना पड़ेगा। अगर है तो onto है, नहीं है तो ये onto नहीं है। तो कोई ना कोई x होना चाहिए y के लिए, सच दैट कोडोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर ये कोडोमेन है y के लिए अगर एक x यहाँ पर चाहिए हमको, तो ऑब्वियसली f ऑफ x इज इक्वल टू y होना होगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू हियर ax प्लस b इज इक्वल टू y। सो x इज इक्वल टू y माइनस b बाई a। हियर x इज इक्वल टू y माइनस b बाई a। ठीक है, अब ये देखना है कि हर एक y के लिए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर y के लिए ऑब्वियसली फ्रॉम कोडोमेन x शुड बी रियल नंबर, और वो होगा कि नहीं मुझे देखना है। तो ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि y अगर b तो रियल नंबर है ही, क्योंकि यहाँ बता दिया है कि b इज रियल नंबर, a रियल नंबर है ही, जीरो है नहीं a, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड अगर y कोई भी रियल नंबर है यहाँ से कोडोमेन सेट से, तो ये जो एक्सप्रेशन है y माइनस बी माइनस a, ये ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू y माइनस बी। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर y माइनस बी बाई a बिलोंग्स टू real number. So for all y belongs to real number, y minus b by a belongs to real number, that is x belongs to real number domain। अगर ये रियल नंबर पे बिलोंग करेगा तो x जो है रियल नंबर। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हर एक y के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए, फॉर ईच रियल नंबर y वी गेट एन रियल नंबर x इन डोमेन सेट। अगर ये सही में नहीं होता तो कोई एग्जांपल दिखाना होगा कि भाई इस एलिमेंट के लिए जो है इसका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा रियल नंबर होगा ये ऑब्वियसली, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो for all y belongs to real number codomain, we get a pre-image x belongs to real number domain
that is f of x is onto, hence f of x is बाइजेक्शन। बस इस तरीके से जो है, इस फॉर्मेट से जो हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द solving procedure of this type of problem. Okay, now let's proceed to the next problem. Next problem, second. Let f from real to real be a function defined by, let f from real to real be a function defined by f of x is equal to 4x cube plus 7, 4x cube plus 7, show that fx is bijection, so एज यूजुअल हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले 1 to 1 एंड 1 to प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहाँ से? ऑब्वियसली डोमेन से, सच दैट f of x1 is equal to f of x2, x1 x2 belongs to real number such that f of x1 is equal to f of x2। मैंने मान लिया, this implies 4 x1 cube plus 7 is equal to 4 x2 cube plus 7, obviously this means 4 x1 cube is equal to 4 x2 cube is equal to x1 cube is equal to x2 cube, this implies x1 is equal to x2, so f of x is 1 1। ये तरीका हुआ 1 1 प्रूव करना कि अब जो है हम लोग f of x1 is equal to f of x2 इज इक्वल टू करके वहां से हम लोग दिखा दिए कि x1 is equal to x2, so f is 1 to 1 for all x1, x2 belongs to real number domain वाला real number के लिए। Okay, now we have to prove this is onto, now we have to prove this is onto, okay, onto। तो ऑनटू के लिए क्या है कि कोडोमेन सेट से कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि उसका जो है सब एलिमेंट का जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन सेट में, ये मुझे दिखाना है ऑनटू के लिए। तो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन p any arbitrary element। now we have to find x belongs to real number domain for each y such that
मुझे सब y के लिए एक x ढूंढना है, कहाँ पे, डोमेन में, एक प्री इमेज ढूंढना है डोमेन पे, सच दैट f of x is equal to y, that is 4x cube plus 7 is equal to y. This means x cube is equal to y minus 4 by 7 and x is equal to y minus 4 by 7 to the power 1 by 3. ओके, अब देखो, so clearly for all y belongs to real number we get an element x belongs to real number, आराम से मिल सकता है हमको। यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। मुझे ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि हर एक y के लिए कम से कम एक x जो है मुझे रियल नंबर पे चाहिए। तो यहाँ पर सो नाउ फॉर एनी y belongs to real number codomain there exist at least one x belongs to real number domain, कम से कम एक x हमको रियल नंबर पे डोमेन वाला सेट में मिल जाएगा। सो f of x is onto and hence f of x is बाइजेक्शन। अब यहाँ पर तुम लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है छोटा सा, कभी ये है कि कैसे हम बता रहे हैं कि हर एक y रियल नंबर के लिए x जो है रियल नंबर होगा, किस फॉर्मेट में, ऐसे क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक है, वो थर्ड रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ y माइनस 4/7 है यहाँ पर, तो किस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा इस मैटर को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कंफर्म हो रहे हैं कि हमको जो है एक रियल नंबर y का कोई भी रियल नंबर के लिए x जो है एक कम से कम एक रियल नंबर मुझे x के जगह पे मिल जाएगा। चलो, तो इस मैटर को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर y माइनस 4/7 टू द पावर 1/3 है। y का कोई भी रियल नंबर ले लो, एनी रियल नंबर, y तो हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं, मान लो 3 ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं। If we take y equal to 5, for example, if we take y equal to 5, then x is equal to 1/7 क्यूबिक रूट। अब x is equal to 1/7 का क्यूबिक रूट में कैसे हम श्योर हो रहे हैं कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से बता सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल टू 1/7। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि x का मुझे और कुछ मिले नहीं मिले, कम से कम 3 वैल्यू के लिए जो है देयर एग्जिस्ट 3 वैल्यूज फॉर x फॉर व्हिच द क्यूबिक सोल्यूशन विल बी 1/7। ऐसे 3 वैल्यू हमको मिल जाएंगे जिसका क्यूब करेंगे तो 1/7 मिलेगा। ये तो यहाँ से पता चल जा रहा है। अब बता रहे हैं कि वो 3 वैल्यू में से क्या क्या हो सकता है। अगर रियल नंबर रियल टू रियल फंक्शन है तो वो 3 वैल्यू आइदर रियल होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स होगा, और कुछ नहीं होगा। रियल के बाहर मतलब कॉम्प्लेक्स। तो वो एक ये x का वैल्यू जो है आइदर रियल होगा, 3 वैल्यू तीनों रियल होगा, या फिर रियल कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर तीनों कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसके ये 3 छोड़कर और कुछ नहीं होगा। वो 3 वैल्यू जो x का आइदर तीनों रियल होगा, या फिर एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर 2 रियल 1 कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, अब बताते हैं, अगर तीनों रियल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये केस कैंसिल हो जाएगा कि तीनों रियल थी, x का वैल्यू होगा तीनों रियल हो जाएगा, क्योंकि मुझे रियल ही चाहिए था। तो एक के जगह 3 प्री इमेज मिल गया y के लिए, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एटलीस्ट एक प्री इमेज चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है तीनों कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तीनों कॉम्प्लेक्स कभी होगा, x का वैल्यू कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर जिसका कोफिशिएंट जो रियल नंबर है उसको अगर सॉल्व करते हैं, उसका एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो दूसरा रूट जो है ऑब्वियसली उसका कंजुगेट आना ही है। अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी इज ऑल्सो हिज रूट। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हो जब भी होगा तो 2 या 4 होगा या 6 होगा। यहाँ क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 2 कॉम्प्लेक्स रूट होना ही है। एक कॉम्प्लेक्स रूट तो कभी नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स 2 रियल कभी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज भी खत्म, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसका कंजुगेट मौजूद रहेगा। तीनों कॉम्प्लेक्स भी कभी नहीं होगा। हो सकता है तो 2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि एक ऐसे ओरिजिनल और एक उसका
कंजुगेट और एक रियल होगा। तो इस केस में भी तो हमको एक प्री इमेज मिल जा रहा, रियल नंबर। इस केस में भी मुझे एक रियल नंबर इसमें मिल जा रहा था। हमको तो चाहिए एटलीस्ट वन प्री इमेज, वन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो उसमें ये दोनों केस में आइदर ये केस होगा नहीं तो ये केस होगा। तो दोनों केस में मुझे जो है एटलीस्ट कम से कम एक रियल नंबर मिल जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो है फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स विल बी रियल नंबर, we will get at least one real number for x. So this is 1 2 and hence this is bijection. आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। So that if from r minus 3 to r minus 1, यहाँ डोमेन सेट r minus 3 है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यहाँ कोडोमेन सेट रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, given by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3 is bijection. Okay, is bijection. तो नेक्स्ट जो है ये वही सेम 1 to 1 सेम वही से हम लोग जाएंगे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहाँ का डोमेन सच दैट f of x1 is equal to f of x2, that's mean x1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by x2 minus 3 implies मल्टीप्लाई करते बोथ साइड x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। तो यहाँ पर तुम्हारा 6 कटेगा, x1 x2 कटेगा, सोल्यूशन करेंगे तो इसका आ जाएगा x1 is equal to x2। ओके, सो दिस implies fx is 1 1। ये तो प्रूफ हो गया। नाउ ऑन टू फॉर्मेट वही, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोडोमेन बी एनी एलिमेंट, we have to find x belongs to real number domain such that f of x is equal to y. This means x minus 2 by x minus 3 is equal to y. This means x minus 2 is equal to xy minus 3y is equal to x minus xy 2 minus 3y, x common 1 minus y is equal to 2 minus 3y is equal to implies x is equal to 3y minus 2 by y minus 1। ये हो रहा है। अब देखना है कि y का कोई भी रियल वैल्यू के लिए 1 को छोड़कर y का कोई भी रियल वैल्यू के लिए यहाँ पर -1 होगा। ओके, x बिलोंग्स टू r माइनस 3 होगा। मैं थोड़ा सा मैंने मिस्टेक से r लिख दिए थे, r माइनस 3
डोमेन। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 we get x belongs to r-3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं y का वैल्यू 1 छोड़ के कुछ भी लेंगे, वो तो लेना ही है क्योंकि हम ले ही रहे शुरू से कि y बिलोंग्स टू r-1। हम लोग ये कैसे श्योर हो रहे हैं कि x का वैल्यू जो है रियल नंबर तो होगा ही, क्योंकि इस फॉर्मेट में है, पता चल रहा है कि 3, 2, 1 ये सारे रियल नंबर है, y रियल नंबर होगा, ये y रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली x विल बी रियल नंबर। लेकिन वो जो x का जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर होगा, वो 3 नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? 3 तो आ सकता है कि y का ऐसा कुछ वैल्यू ले जिसके वजह से जो है x का वैल्यू 3 होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x शुड नॉट बी 3, क्योंकि x जहां से लेंगे हम x का वैल्यू जो भी आएगा वो r-3 से होना चाहिए, x शुड नॉट बी 3। तो वो हम एक बार टेस्ट कर लेंगे, जरूर क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेंगे। इफ x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू अगर 3 होता है तो 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y माइनस 1, यानी कि 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ओके, इफ 3y माइनस 3 तो 3y हट जा रहा है, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 3 इज इक्वल, अगर x इज इक्वल टू 3 है y का किसी वैल्यू के लिए, मान लो फॉर द सेक ऑफ टाइम वी अज्यूम दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x गिव्स 3, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसको सेटिस्फाई करा दिया तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 आ गया। इम्पॉसिबल केस है, ये हो ही नहीं सकता। अगर x 3 होगा, x इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इम्पॉसिबल है। सो x नॉट इक्वल टू 3, y का कोई भी वैल्यू के लिए x जो है 3 मेरा आएगा नहीं। y का कोई भी वैल्यू फ्रॉम r-1, y का कोई भी वैल्यू फ्रॉम r-1 x कुड नॉट बी 3, ठीक है। x will take the value any real number except 3, तो ये समझ में आया। तो ये जो क्रॉस चेक है ये तुमको बोर्ड में या एग्जाम में करके दिखाना है, ये क्रॉस चेक जरूर करना, नहीं तो नंबर जो है काट लेगा। तो ये यू हैव टू डू दिस क्रॉस चेक। सो f is on 2, hence fx is बाइजेक्शन एंड हियर एपेक्स इज बाइजेक्शन। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। Number 4, show that if from natural number to natural number defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 when n is odd and is equal to n by 2 when n is इवन, इस तरीके से फंक्शन को जो है डिफाइन किया गया है। इज मेनी टू वन एंड ऑन टू, प्रूव करना कि मेनी टू वन है एंड ऑन टू है। तो चलो आते हैं, अब जो है मेनी टू वन प्रूफ करना है हमको। मेनी टू वन का क्या डेफिनेशन था कि डोमेन सेट का कोई दो, कम से कम अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम n टू n मेनी टू वन है तो कम से कम 2 एलिमेंट हमको मिल जाएंगे ऐसे जिसका सेम इमेज कोडोमेन सेट में एग्जिस्ट करेगा। कम से कम 2 अलग अलग ऐसे एलिमेंट मिल जाएगा जिसका सेम इमेज जो है, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे
जिसका सेम इमेज जो है कोडोमेन सेट में एग्जिस्ट करेगा, तो ये मैनी टू वन आ जाएगा। कम से कम 2 एलिमेंट हमको मिल जाएगा, या फिर 2 से ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2 मिल गया तो बस मेरा वो जो फंक्शन है मैनी टू वन कहलाएगा। तो अब देखते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। ऐसा 2 एलिमेंट x1 x2 डोमेन का, सच दैट जो है x1 नॉट इक्वल टू x2। लेट एग्जांपल लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 4। x1 इज इक्वल टू 3 मैंने ऑड ले लिया एंड x2 इज इक्वल टू 4 ले लिए, वो ले लिए इवन। ठीक है, नाउ f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन ऑड है, क्योंकि 3 प्लस 1/2 यानी कि 2 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। दैट इज हम लोग देख रहे हैं 3 नॉट इक्वल टू 4 के लिए इंप्लाइज क्या कर रहा है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, यानी कि 3 और 4 का जो है 3 एंड 4 का जो है सेम इमेज बन रहा है यहाँ पर इस फंक्शन के केस में। सो अब मैनी टू वन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट अगर मिल गया तो ऐसा तो 2 एलिमेंट हमको मिल ही गया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट तुमको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने 2 एलिमेंट दिखा दिए कि 2 अलग अलग एलिमेंट जिसका सेम इमेज है, इसका मतलब ये मैनी टू वन होगा। दैट सो fx इज मैनी टू वन फंक्शन। दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 एंड 4 के लिए सेम इमेज, 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज यहाँ पर मिल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू के लिए। लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कौन सा, कोडोमेन, बी एनी एलिमेंट, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ से, कहाँ पे, डोमेन पे, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो, f ऑफ x इज इक्वल टू y हो, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो। अब जो है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो, तो ये जो fx का वैल्यू होगा, ये y का जो वैल्यू होगा 2 टाइप का हो सकता है, आइदर ऑड होगा या फिर इवन होगा, आइदर ऑड होगा या फिर इवन होगा। ये जो fx का वैल्यू है आइदर ऑड होगा या फिर इवन वैल्यू होगा। ये जो fx है y इक्वल टू fx है ना, अगर कौन ये जो y इक्वल टू fx जो है 2 केस इसमें हो जाएगा कि x इज ऑड या फिर x इज इवन। x अगर ऑड हो गया तो उस केस में y इक्वल टू क्या लिखेंगे, इफ x इज ऑड then y equal to x plus 1/2 and if x is even then y equal to x/2, no problem। मुझे पता नहीं, मैं कोई भी एक एलिमेंट ये ले रहा हूँ, अगर x ऑड होता है, x ये जो y का जो प्री इमेज है x is odd then y equal to x plus 1, so 2y is equal to x plus 1 and 2y is equal to x is equal to 2y, that is x is equal to 2y minus 1 and x is equal to 2y। ठीक है, तो हम लोग जो कोई भी y यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, मान लो y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y मे बी ऑड मे बी इवन,
कोई भी वैल्यू डालेंगे, उससे अगर -2y - 1 होगा तो यस दिस इक्वल टू x, दिस इज एन नेचुरल नंबर एंड x, यहाँ पर y का कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो x भी नेचुरल नंबर होगा। मतलब सीधा सा बात है कि ये दोनों केस में y का फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x गिव्स नेचुरल नंबर। ओके, सो फॉर ईच y belongs to natural number codomain x belongs to natural number domain, मतलब हम उसका प्री इमेज मुझे मिल जाएगा हर एक y के लिए। सो fx इज ऑन टू, बस यही मेरा प्रूफ था। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now proceed to the next problem. 5. Classify the following function. Classify the following function as injection, surjection और बाइजेक्शन। वो देखना है कि ये इंजेक्शन है मतलब 1 to 1 है या 1 to है या दोनों है, यानी कि बाइजेक्शन है। फंक्शन है ये if from real to real such that f of x is equal to x by x square plus 1 such that। अब देखते हैं पहले इंजेक्शन का, यानी कि 1 to 1 का। लेट x1 equal to 2 and x2 is equal to half। Clearly x1 not equal to x2, x1 equal to 2 and x2 is equal to half। एक एग्जांपल ले लिया। नाउ f of 2 is equal to हो जाएगा क्या 2 by 2 square plus 1 यानी कि 2 by 5 and f of 1 by 2 is equal to हो जाएगा 1 by 2 1 by 4 plus 1, this is also 2 by 5। so हम लोग क्या देख रहे हैं, so f of 2 is equal to f of 1 by 2 is equal to 2 by 5। इसमें देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए यहाँ सेम इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये जो है 1 to 1 नहीं है। अगर होता तो अलग अलग इमेजेस होता, लेकिन हम लोग ऐसे एक एग्जांपल पिक कर लिए जहाँ से हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम इमेज बन रहा है, इसका मतलब 1 to 1 नहीं है, मेनी टू 1 है। मुझे इंजेक्शन से बात है तो ये इंजेक्शन या फिर 1 to 1 नहीं है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको मिल जाएगा, 3 1 by 3 इस तरीके से, ठीक है, 5 1 by 5। सो if x is not an injection, मतलब ये जो है फंक्शन इंजेक्शन नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ये के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके, क्या क्या सरजेक्शन के लिए, सरजेक्शन का वही एक y कोडोमेन सेट से ले लेंगे। लेट y belongs to real number codomain। Now we have to find x belongs to real number domain for y such that f of x is equal to y हो। हमको प्री में मिलना है चाहिए y के लिए, तो f of x यहाँ पर क्या है, x by x square plus 1 is equal to y। this means x is equal to x square y plus y, यानी कि x square 2 मिनट, यानी कि this implies y x square
minus x plus y is equal to 0. Here we can write like this, x is equal to minus 1 minus b, तो 1 plus minus b square 1 minus 4ac यानी कि 4y square by 2a यानी कि 2y. अब ये देखना ये है कि हर एक रियल नंबर के लिए x रियल नंबर होगा कि नहीं. अगर होता है तो ऑन टू है, नहीं होता है तो ऑन टू नहीं है. अगर हम लोग if y is equal to, if we take y is equal to 1, if y is equal to 1, then x is equal to 1 plus minus 1 minus 4 by 2, 1 minus 4 by 2. If we take y is equal to 1, so x is equal to 1 plus minus root 3 I by 2 does not belongs to real number. That's mean we can say that there does not exist any pre-image of 1. So there does not exist any pre-image for 1, क्योंकि 1 का जो प्री इमेज मेरा निकला वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया वो रियल. लेकिन हमको तो मेरा तो फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, तो 1 के लिए कोई रियल नंबर के रियल फील्ड में कोई प्री इमेजेस नहीं मिल रहा. और लेकिन ऑन टू होने के लिए या फिर सर्जेक्शन होने के लिए सब एलिमेंट का प्री इमेजेस होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल उठा के दिखा दिए कि 1 के लिए भाई देखो प्री इमेजेस नहीं है. इनफैक्ट यहाँ पर जो भी है ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. y का जो भी वैल्यू तुमको यहाँ पर लेस देन 0 वैल्यू दे देगा उसके लिए जो है प्री इमेज नहीं मिलेगा. तो वही एक एग्जांपल उठा के मैंने यहाँ पर लिया है, पिक किया है. तो 1 का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा. सो दिस इज नॉट, सो fx इज नॉट ऑन टू. और ऑन टू नहीं है, 1 to 1 है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्शन भी नहीं है ऑब्वियसली. तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स जो है बाइजेक्शन, सर्जेक्शन और इंजेक्शन में आते हैं 1 to 1 फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन में प्रूफ करने के लिए. तो अगर किसी फंक्शन को प्रूफ नहीं करना है, जैसे मतलब गलत प्रूफ करना, तो उसके उसमें तो एग्जांपल लेना ही है, हम लोग जानते ही है. तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है. तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से. तो आज के लिए प्रैक्टिस सेशन यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.